दक्षिण भारत में वेंकटाचल पर्वत के समीप एक छोटा सा ग्राम था, कूर्म ग्राम। वहीं एक साधारण कुम्हार रहता था जिसका नाम था भीम। वो दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता, पर उसके हृदय में भगवान श्रीनिवास के प्रति अद्भुत भक्ति थी। उसकी पत्नी भी भगवान की अनन्य भक्त थी। दोनों प्रतिदिन अपने छोटे से घर में बैठकर मिट्टी के कमल बनाते, तुलसी पत्र अर्पित करते और प्रेम से भगवान वेंकटनाथ की पूजा करते थे। उन्हें न शास्त्रों का ज्ञान था, न वैभव का अभिमान, किंतु उनकी भक्ति सच्ची थी। उसी समय भक्त प्रवर महाराज तोंडमान प्रतिदिन भगवान श्रीनिवास की पूजा सुवर्ण के कमलों से किया करते थे। एक दिन जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान के श्री विग्रह पर स्वर्ण कमलों के साथ मिट्टी के कमल और तुलसी पत्र भी चढ़े हुए हैं। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, ये मिट्टी के कमल कौन अर्पित करता है? भगवान श्रीनिवास मुस्कुराकर बोले, राजन, कूर्म ग्राम में भीम नाम का एक कुम्हार रहता है। वो बड़ी प्रेम भक्ति से मेरी पूजा करता है और मैं उसकी प्रत्येक सेवा स्वीकार करता हूं। भगवान के मुख से ये सुनकर राजा तोंडमान तुरंत उस भक्त के दर्शन करने कूर्म ग्राम पहुंचे। राजा को अपने द्वार पर देखकर भीम कुम्हार ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा ने कहा, भीम, तुम धन्य हो। स्वयं भगवान ने तुम्हारी भक्ति की महिमा बताई है। मुझे बताओ, तुम उनकी पूजा कैसे करते हो? कुम्हार विनम्रता से बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, मुझे पूजा का क्या ज्ञान। तब राजा ने कहा, स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारा नाम लिया है। इतना सुनते ही भीम की पुरानी स्मृति जाग उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, महाराज, पूर्व काल में भगवान वेंकटनाथ ने मुझे वरदान दिया था कि जब राजा तोंडनमान मेरे घर आएंगे और मेरी भक्ति संसार में प्रकट होगी, उसी समय मुझे परम धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहते ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। एक दिव्य विमान धरती पर उतरा। उस विमान पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे। भीम और उसकी पत्नी ने भगवान को प्रणाम किया और उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। राजा के देखते देखते दोनों ने दिव्य स्वरूप धारण किया और भगवान के विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। राजा तोंडनमान उस अद्भुत दृश्य को देखते रह गए। उस दिन उन्होंने समझ लिया, भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। उन्हें सोने के कमल नहीं, भक्ति से चढ़ाया गया मिट्टी का एक पुष्प अधिक प्रिय होता है।